हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका फिर से आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप लोग ऐसा ही वीडियो ढूंढ रहे हो जिसमें क्वेश्चंस भी हों, आंसर्स भी हों और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कवर हुई हों, ठीक है। जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपके लिए ये वीडियो वही वाला वीडियो होने वाला है। सारी चीज़ें इसमें अच्छे से होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है और जल्दी से जाके करना है भाई इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आप क्या कर सको, अप टू डेट रह सको। जितनी भी आने वाली वीडियो है आपके लिए, ठीक है, उनके आप अप टू डेट रख सको, आपको सबसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। चलिए तो आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो है हमारा MTTM 001। और जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर इन टूरिज्म। देखो भाई, सैनरिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर चाहिए या किसी और भी सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे shop.sandrich.in की हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके गैस पेपर के सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी गैस पेपर अवेलेबल है। और अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से जाके डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपके लिए जितने भी गैस पेपर अवेलेबल है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज करके भी और चीज़ें देख सकते हो। चलिए आते हैं अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हो। आप PDF लेने के लिए आप जा सकते हो। देखो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे दे रखा है। आप हमें मैसेज करो, बताओ आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। इसमें देखो हमसे क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि आप इस वर्ड से क्या समझते हो, ठीक है। अब देखो जैसे की फैक्टर्स बता रखे हैं आपको, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इस सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है, ताकि जब आपके एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप भी क्या कर सको, इसको अच्छे से लिख के आ सको। क्या होता है ना कि काफ़ी बार हमें टॉपिक के बारे में पता होता है, हमने रीड किया होता है, तो हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। आप क्या करो, आप इसके नोट्स बना लो छोटे छोटे से, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। अब देखो इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कि ये ज़रूरी क्यों है कि हम क्या करें, क्या कहते हैं, अच्छे रिलेशंस बना के रखें, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी है उसके सेगमेंट्स के साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो पॉइंट्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना आपके सामने, वो आपके इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और कंटेंट है। आपको इसको इसी तरीके से कवर करना है ताकि आप क्या कर सको, अपने एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों को लिख के आ सको। काफ़ी बार क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन उसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं होता। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो फॉर श्योर आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाने वाला है, ठीक है। और देखो ये जो हमारा PDF है, ये 80 पेजेस का PDF है, ठीक है। आप बताओ 10 मिनट में कैसे 80 पेजेस कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं। आप क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कस्टमर्स के टूवर्ड्स, ठीक है। देखो और इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने का क्या होता है कि आप पूरा अपना आंसर लिखते हो पहले स्टार्टिंग टू एंड, उसके बाद में जो भी क्या कहते हैं आपने अपने आंसर में लिखा है उसको आपको समराइज़ करना होता है, ठीक है, छोटे शब्दों में। तो वैसे ही आप इसके अंदर कंक्लूजन लिख लो या समरी लिख लो, तो इसी तरीके से आपको वो चीज़ लिख। देखो जैसे यहाँ पे आपके कितने सारे पॉइंट्स ऐड है, तो इसी तरीके से आपको भी अपने आंसर में क्या करना है, इन पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप MIS से क्या समझते। सबसे पहले आप MIS के बारे में बताओगे, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इससे आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। फिर उसके की कंपोनेंट्स बताने हैं, जैसे कि की कंपोनेंट्स क्या क्या बता रखे हैं इसके अंदर, डेटा कलेक्शन बता रखा है, डेटा प्रोसेसिंग बता रखा है, और फिर आता है आपका डेटा स्टोरेज। तो इस तरीके से आपको भी अपने आंसर में ये सारी चीज़ों को लिखना है। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, देन उसके टाइप्स बताओगे,
और एक और चीज़ जो आप ऐड कर सकते हो उसके बेनिफिट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने चैलेंजेस भी ऐड किए, बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ये आप ऐड कर सकते हो। ये क्या करेंगे, आपके जो मार्क्स हैं उनको इन्हांस करेंगे, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं उनको आपको स्पेल आउट करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, उसके बाद में प्लानिंग आता है, उसके बाद में आपका टास्क मैनेजमेंट आता है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको किसको डिस्कस करना है, मैनेजरियल लेवल्स को डिस्कस करना है। चलो, तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वाले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या कहते हैं ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।